नमस्कार दोस्तों। कोरोना जिसका खौफ सारी दुनिया में इस कदर है कि हर कोई सिर्फ इस बात का इंतज़ार कर रहा है कि ये महामारी दुनिया से कब ख़त्म होगी। अब तो दुनिया भर के सभी वैज्ञानिकों ने ये तक कह दिया है कि इसकी दवा बनना मुश्किल है और लोगों को इसके साथ ही जीने की आदत डालनी होगी। अब हालात तो इतने बदतर है, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि ऐसे समय में जहां इंसान का सिर्फ इम्यून सिस्टम ही उसे इस घातक वायरस से बचा सकता है, वहीं इस इम्यून सिस्टम को कमज़ोर करने के लिए हमारे देश की सरकार द्वारा शराब के ठेके को खोलने का फैसला कहां तक सही है, इस बात का जवाब आप ही दें। इस समय सरकार द्वारा लिया गया एक सही फैसला लोगों की ज़िंदगी को बचा सकता है, वहीं एक गलत फैसले से लोगों की ज़िंदगी पर पूरी तरह से खतरा आ सकता है। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ये पहले ही कह दिया था कि ऐसे समय में हर देश को शराब पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए, क्योंकि शराब से इम्यून पावर कम होगा, जिससे कोरोना वायरस का अटैक बहुत आसानी से होगा। अब सबसे बड़ा सवाल जो दिमाग में आता है कि ऐसी क्या ज़रूरत आन पड़ी कि शराब की दुकानें तो खुल गई लेकिन आम ज़रूरत की दुकानें बंद। ये कैसा फैसला हुआ कि एक गरीब चाय नहीं बेच सकता लेकिन एक अमीर शराब बेच सकता है। अगर किसी गरीब की सब्जी की रेहड़ी पर लोग सोशल डिस्टेंसिंग में खड़े नहीं होते तो उस बेचारे सब्जी वाले को कितना पीटा जाता है। वहीं दूसरी तरफ शराब की दुकानों पर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ गई। तब कहाँ थे सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन कराने वाले? माना कि शराब से अच्छा टैक्स मिलता है, लेकिन क्या अब टैक्स लोगों की जान से बढ़कर हो गया है? आज ज़रूरतों के आगे नशा का पलड़ा मजबूत दिख रहा है। इस तस्वीर को देखकर तो यही लगता है। सवाल अगर देश की अर्थव्यवस्था का है तो देश से पहले एक समाज है और समाज से पहले एक घर और उससे भी पहले है एक इंसान। शराबी तो मजबूर है अपनी आदत से। हो सकता है कि ये चीज़ उसे न मिलने पर उसकी ये आदत ही सुधर जाए और उसका परिवार भी ऐसे संकट की घड़ी में पल जाए। सबसे ज़्यादा परेशान करने वाली बात तो यह है कि शराब के ठेकों के खुलने से उस हर एक परिवार जिसमें शराबी है क्या क्या नुकसान होगा। सबसे पहले तो उसका इम्यून सिस्टम कमज़ोर होगा, जिससे वह कोरोना से लड़ नहीं पाएगा। इसके बाद अगर उसकी मृत्यु हुई तो उसके परिवार का पालन कैसे होगा? वो खुद तो मरेगा ही, साथ में ही अपने परिवार को भी ले मरेगा। अपने परिवार बच्चों को भले ही वह शराबी रोटी नहीं खिलाएगा, लेकिन खुद शराब ज़रूर पिएगा। और ये तो बोलने की ज़रूरत ही नहीं कि पैसे के लिए ये शराबी अपने बीवी बच्चों तक को मारने पीटने में कभी पीछे नहीं रहे। ऐसे में उन महिलाओं के दुख दर्द को समझकर हमारे देश की सरकार को इन ठेकों को बंद करने पर विचार करना चाहिए। और ज़्यादा तो क्या कहूँ, बस मोदी जी ने कहा था कि जान है तो जहान है। आखिर में इतना ज़रूर कहना चाहूँगी कि जैसे किसी देश का एक राजा होता है जो अपनी प्रजा के लिए एक कानून बनाता है और अपराध करने वाले को उस संविधान के तहत ही सज़ा मिलती है, ठीक इसी तरह इस सृष्टि को रचने वाले परमेश्वर ने भी हम सभी के लिए एक संविधान बनाया है। लेकिन अफसोस परमेश्वर के उस विधान अनुसार कोई नहीं चलता। क्या उस परमेश्वर ने मनुष्य को शराब आदि नशीली चीज़ों को सेवन करने या बनाने का आदेश दिया है? जी नहीं, बल्कि ठीक इसके विपरीत ऐसा करने वाले को क्या सज़ा मिलती है, इसके बारे में उन्होंने क्या बताया है। मदरा पीवे कड़वा पानी, 17 जन्म समान के जानी। एक बार शराब पीता है तो 17 जन्म कंटिन्यू कुत्ते की योनि में जाओगा एक बार। और जिसने बोतल की बोतल खाली कर रखी है
उसका तो पता नहीं 1000 जन्म हो गएगा, 2000 जन्म कुत्ते के, और कुत्ते का जन्म तो एक कब तेरा। अब तो अफलातून पी के घुटी ला के शराब की और टीटी पाक जाए, और पत्नी रोवा खड़ी खड़ी कि ये रोटी खा लेना मरेगा। वह थाली लेकर जाएगी, रोटी खा लो, और वो मारेगा ठोकर, दूर आ जा। वो पड़ेगी सारा दूर जाके पड़ेगा भोजन, और फिर उस दुष्ट आत्मा के साथ क्या होगा? कुत्ता बढ़ के क्या खाएगा? जब तो ठोकर मारा था थालियों के, कुत्ता बनेगा, और फिर भूख लगेगी, सारी रात भौंकेगा, गली में पड़ेगा गर्मी सर्दी में। सुबह उठते ही कहाँ जाता है कुत्ता? रसोई में। मैं कहा उसने भोजन की, ऐसे ऐसे करके सीधा जाएगा जैसे कोई टोकनी है, कोई नहीं, कोई भूख लग रही, डटका जाना। अब वहाँ रसोई में अब कौन पड़ दे उसको, मूर्ख को? कोई देख लेगा घर का सदस्य, पहले उसको करेगा तो पर वो कानों पर घटाड़ा करे, भूख लग रही जोर की, सीधा ही चल पड़ता वो। फिर उठा कर लठ उसके कड़े में ठोकेगा कमर में, फिर ट्या 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 करता जाएगा गली में। फिर कुछ देर के बाद कुछ भूल सी पड़ेगी डंडे की, फिर सोचेगा भूख तक अंदर है ही, फिर दूसरे मकान की तरफ चलेगा। वहां उसके भाग और दुर्भाग्य, उसने कोई टूक मिला या लठ मिला या जूत मिला। जब वहां भी उसकी सेवा लठ से होगी तो फिर वो प्रयत्न छोड़ देता उस दिन का, फिर वो बाहर भागता जंगल की तरफ। वहां क्या खाता है? टट्टी खा के आता है। और जो पी के शराब मारा था ठोकर, तो ये कर्म याद दिलाए जाते। मदरा पीवे कड़ुआ पानी, 70 जन्म समान के जानी। अब विचार करो, 100 नारी जारी करे और सुरापान 100 बार, एक चिलम हुक्का भरे वो डूबे काली धार। एक पर नारी गमन करने का, पर नारी के साथ दुर्व्यवहार करने का, दुराचार करने का कितना पाप बता? 70 जन्म अंधा हो डोले। और मांस खाने वाले का सुरापान मदमांसाहारी, और गमन कर्म हो गए नर नारी। पर नारी 70 जन्म कटेंगे शीशम, और साक्षी साहिब है जगदीश। इन सभी पापों को जोड़ दे शराब पीने वाले को, जो 70 जन्म कुत्ते का भोगेगा एक बार पीने से, और 70 जन्म सिर कटेंगे। इन सभी पापों को एक बार ऐसे करने से ये पाप है, तो कहते सुरा 100 नारी जारी करे, वो कितना पाप हो गया? एक बार करने से 70 जन्म अंधा हो, तो 100 गुण 100 से जोड़ दो 7000 बार, यानी इतना 100 गुना पाप किसको लगेगा? जो केवल धूम्रपान करने वाले का सहयोग देगा। सुरापान 100 नारी जारी करे, सुरापान 100 बार, और एक चिलम हुक्का भरे वो डूबे काली धार। तो इसलिए इस तम्बाकू सेवन में और घना पाप है। यानी पाप तो वो भी है, पर इसमें उससे 100 गुना ज्यादा पाप है। और पाप तो सारे ही है, विष तो विष ही है, तो कुछ तेज है, कोई थोड़ा कम है, तो विष तो सेवन हमने करना ही ना चाहिए था। आज सिर्फ संत रामपाल जी महाराज ही ऐसे संत हैं जो परमेश्वर कबीर जी के यथार्थ ज्ञान और विधान से सारी दुनिया को परिचित करा रहे हैं। लाखों ऐसे लोग हैं जो कल तक नशे की दलदल में डूबे पड़े थे, लेकिन परम संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान और भक्ति से उनको नशे से आज नफरत हो गई है। मेरी आप सभी से विनती है कि परमेश्वर से डरने वाले बनिए, उनके विधान अनुसार चलिए। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो यकीन मानिए इसकी सजा बहुत असहनीय है, जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। धन्यवाद। अब सच होगा सबका सपना, नशा मुक्त होगा भारत अपना। भारत में हर वर्ष लाखों लोगों को नशे की वजह से अपनी जान गंवानी पड़ती है। सैकड़ों नशा मुक्ति योजनाओं के बावजूद सरकार नशा मुक्त समाज करने में विफल रही।
लेकिन नशा मुक्त भारत के सपने को साकार कर रहे संत रामपाल जी महाराज ने लाखों लोगों को आध्यात्मिक ज्ञान के जरिए नशा मुक्त करके समाज सुधार की एक अनोखी मिसाल पेश की है। अगर आप भी नशा मुक्त भारत के सपने को साकार हुए देखना चाहते हो तो आज ही हमारी वेबसाइट पर विजिट करें और पाइए जीने की राह पुस्तक निःशुल्क। या फिर अपना पूरा नाम, पता और फोन नंबर इन नंबरों पर SMS करें और संत रामपाल जी महाराज के मंगलमय प्रवचन देखिए इन चैनलों पर।